हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश जायसवाल है और इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू डू रिवीजन इन जेई एंड नीट। तो मैं ये भी बताऊँगा कैसे मैंने आखिरी के मंथ में रिवीजन किया और इस रिवीजन के हेल्प से मैंने जेई मेंस में 99 परसेंटाइल अचीव किया। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिवीजन में पहला पॉइंट है डेली और मंथली। भैया मैं डेली रिवाइज करूँ या फिर मंथली रिवाइज करूँ या वीकली रिवाइज करूँ या फिर पहले पूरा पढ़ लूँ फिर लास्ट के एग्ज़ाम के एक मंथ पहले रिवाइज करना शुरू करो। तो देखो यार सिंपल है, कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ चैप्टर्स होते हैं जो आपको डेली रिवाइज करने पड़ते हैं। और जैसे कि कोई चैप्टर आपका चल रहा है, तो जैसे आज 8वां लेक्चर है कोई चैप्टर्स का, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स है उसका 8वां लेक्चर है, तो डेली बेसिस का इम्पोर्टेंट रोल क्या है इसमें। डेली बेसिस का मतलब ये है कि आपका 8वां लेक्चर चल रहा है तो पिछले के 7 लेक्चर आपका रिवाइज है कि नहीं। आपने बिना देखे हुए 8वां लेक्चर चालू कर दिया, आपने पहले 7 लेक्चर कुछ पढ़ा ही नहीं और 8वें लेक्चर में पहले ही दिन टपक पड़े क्लास में, अरे वाह मुझे सब समझ, और आप सोचो कि मुझे सब समझ में आना चाहिए और टीचर का आप गलती निकालोगे कि टीचर पढ़ा नहीं पा रहा अच्छे से। अरे भाई 7 लेक्चर तो पहले देखो। तो ये होता है डेली बेसिस। तो डेली बेसिस आपको करना ही करना है रिवीजन किन चीज़ों का, जो अभी चैप्टर्स चल रहे हैं प्रेजेंट चीज़ों का। और वीकली मंथली तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि मंथली 1 महीने बाद आप देखें, नहीं ऐसा नहीं। कम से कम वीकली, जैसे कि संडे वीकेंड में आप बैठिए प्रॉपर और चैप्टर को रिवाइज करना। जो भी चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं उसको एक बार, ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ते ही रहिए एकदम डिटेल नहीं, पेज पलट लीजिए, अच्छे से फॉर्मूला देख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ताकि आपके माइंड में घूमते रहें, आप वो कॉन्सेप्ट, आप वो इम्पॉर्टेंट बातें भूलें ना। इसीलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है। और डेली वर्सेज वीकली वर्सेज मंथली को मैंने एनालिसिस इस पर कर ही लिया कि डेली आपको क्या करना है जो प्रेजेंट में चल रहा है, और वीकली में जो कि चैप्टर्स बीत चुके हैं उसको, और लास्ट में भाई एग्ज़ाम टाइम के 1 मंथ पहले 2 मंथ पहले तो आपको एकदम डेली ही करना है जो भी चैप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं। क्योंकि भाई रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है। रिवीजन क्या है, आपने कोई सब्ज़ी बना ली है और उसमें नमक और मिर्ची ही नहीं डाली, तो फिर क्या फ़ायदा, सब्ज़ी का फीका लगेगा। वैसे ही अगर आपने कोई चैप्टर प्रिपेयर कर लिया एकदम, और एग्ज़ाम चैप्टर जो चल रहा है उसको तो प्रिपेयर कर लिया, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में आपका स्कोर नहीं बहुत सारे बच्चे का आ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिवीजन नहीं किया हो। ये मीन्स रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है आपके एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। आपको रिवीजन तो करना ही करना है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस। तो देखो यार, कोई चीज़ रिवाइज आपको प्रैक्टिस से करनी होगी, कोई चीज़ रिवाइज आपको टेस्ट से करनी होगी, कोई चीज़ रिवाइज आपको याद करने से, रटने से करनी होगी। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज़्यादा उसमें रिवीजन मीन्स वो याद करने वाला चीज़ होता है, रटने वाला चीज़ होता है। तो ऐसे है, कोई जैसे आपको मैथ्स है, आपने चैप्टर पहले का आपको टेस्ट करना है, आपको रिवाइज करना है पिछले चैप्टर को, तो बेस्ट वे है पहले आपने फार्मूला फटाफट देख लिया, माइंड में घुमा लिया और फिर डायरेक्ट प्रैक्टिस करने बैठ गए। तो उससे मैथ्स आपका जल्दी रिवाइज हो जाएगा। टेस्ट के थ्रू आपका पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों आपका टेस्ट के थ्रू रिवाइज हो जाएगा। और आता है याद करने वाला चीज़, तो याद करने वाला चीज़ आपको तो डेली मीन्स 20 to 25 मिनट्स आपको डेली बैठना है और एकदम इनऑर्गेनिक तो घुमाने, आपके माइंड में एकदम घूमता रहना चाहिए डेली। मीन्स जो भी चैप्टर बीते उसको आपको रिवाइज करते रहना है ताकि आप लास्ट में भूलें ना। यही हो जाता है दिक्कत भाई बहुत सारे बच्चों के साथ, जो कि शुरुआत में एकदम पढ़ लेते हैं और फिर सोचते हैं कि चलो यार अभी पढ़ ही लिया, याद कर ही लिया और फिर आखिरी में करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, आपको डेली रिवाइज करते रहना है। और मैंने बता ही दिया, मैथ्स में आपको प्रैक्टिस से रिवाइज होगा। और फिर अगर आपको तीनों का देखना है तो बेस्ट वे मैं बताता हूँ टेस्ट। उन चैप्टर्स का चैप्टर वाइज कर लें या फिर प्रॉपर 3 आवर का जो भी आपको चैप्टर रिवाइज करना है उसका टेस्ट दे लें, बेस्ट वे है भाई, बेस्ट। इसमें तीसरा पॉइंट आता है शॉर्ट नोट्स। तो देखो यार, शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बनाना ही बनाना है। जैसे कि मैंने एक वीडियो बना रखा है हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, और फिर शॉर्ट नोट्स का यूज क्या होता है, बेस्ट वीडियो ऑन होल यूट्यूब है, 100% गारंटी देता हूँ। आप अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पता है तो कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपको नहीं पता है कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसका क्या रोल होता है जर्नी में, तो आप देख सकते हैं। तो मैं कहाँ पे था, शॉर्ट नोट्स पे। तो देखो यार, शॉर्ट नोट्स तो आपको बनाने ही है। शॉर्ट नोट्स मीन्स आप समझ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स एक क्रिस्प वे है आपको पूरे चैप्टर का फुल रिकैप करने का अपने माइंड में। तो एक
शॉर्ट नोट्स एक क्रिस्प वे है जिससे कि आप कोई भी चैप्टर्स को रिकैप कर सकें, अपने माइंड में घुमा सकें। तो शॉर्ट नोट्स से मीन्स रिवाइज, देखो यार शॉर्ट नोट्स तो बनाना ही बनाना है। आप तो आखिरी समय में तो पूरा चैप्टर तो रिवाइज कर नहीं पाएंगे, इसीलिए शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप फुल रिकैप एकदम आराम से कम समय में ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ खास बातें, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ तो इस वीडियो में भी ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि फर्स्ट टाइम रिवाइज देन सेकंड टाइम व्हाट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने पहला टाइम तो रिवाइज कर लिया, फिर भैया मैं दूसरा टाइम जब बैठूंगा कोई भी चैप्टर रिवाइज करने के लिए तो मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। तो आपने पहला टाइम रिवाइज क्यों किया आपने पहला टाइम रिवाइज? इसीलिए कि अगला बार मुझे मीन्स चैप्टर अच्छे से याद हो जाए, अच्छे से हो जाए। तो दूसरा बार आपको क्या रिवाइज करना है, ये तो नहीं है कि आपने पूरा चैप्टर पहले ढंग से पढ़ा हो फिर आपने रिवाइज भी कर लिया हो पहला टाइम। देखो यार 2 से 3 बार तो करना नेसेसरी होता है कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में, और जेई और नीट का बात करूँ तो एकदम ज़रूरी है। आपको पहला टाइम तो आप रिवाइज कर लिए, फिर दूसरा टाइम के लिए आप एकदम प्रॉपर एक सर्कल बना लें या फिर कोई भी स्टार मार्क बना लें कि ये दूसरा टाइम में आपको ये चीज़ करना ही है। फर्स्ट टाइम में कर लिया, हाँ आप एकदम अंदर से कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा यार कि ये याद रहेगा ही, इसमें इसको मीन्स ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक होता है पॉइंट कि नहीं ये भूलने वाला पॉइंट है, ये मैं भूल सकता हूँ, ये मैं एग्ज़ाम के हॉल में भूल सकता हूँ, तो उसको आप सेकंड टाइम रिवाइज करेंगे, थर्ड टाइम फिर उसको करेंगे, फिर सेकंड टाइम में से फिर कुछ पॉइंट को ढूंढेंगे जो कि और भूलने वाला रहेगा, उसको थर्ड टाइम में ऐसे ही करते रहेंगे, सब पॉइंट आपके माइंड में घूम जाएगा एकदम अच्छे से। इसमें सेकंड पॉइंट है कुछ खास बातें में प्रॉपर शेड्यूल। तो देखो यार रिवीजन का मतलब ये नहीं कि एकदम ऐसे ही कर लिया जब मन तब हर हफ्ते कर लिया, मीन्स मंथ में कर लिया नहीं, 2-3 महीना बाद बैठ गया कर लिया नहीं। एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं कि इस टाइम में मुझे रिवीजन करना है, इस दिन मुझे रिवीजन करना है, संडे को मुझे 3 घंटा निकालना है रिवीजन करना है, संडे को मुझे 3 घंटा एक्स्ट्रा टेस्ट देना है किन चैप्टर्स का जो चैप्टर्स बीत चुके हैं, जिससे कि मेरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो सके। तो ऐसा होना चाहिए प्रॉपर शेड्यूल टाइम। और आप क्लास के ब्रेक में भी आप कोई जो भी प्रेजेंट चैप्टर चल रहा है उसको रिवाइज करने के लिए पेज पलट सकते हैं। यूटिलाइज करना सीखिए, टाइम मैनेजमेंट सीखिए, रिवीजन को एकदम प्रॉपर टाइट शेड्यूल रखिए, अपना टाइट टाइम टेबल रखिए रिवीजन का भी। ये नहीं कि बस पढ़ने का टाइम टेबल बना लिया बस हो गया भैया, लेकिन लास्ट में बहुत सारे बच्चे का नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ने का तो टाइट टाइम टेबल बना लिया, लेकिन रिवीजन कहाँ से करोगे भाई? उसका भी एक प्रॉपर, जब तक आप कोई चीज़ का टाइम टेबल नहीं सेट करोगे तब तक आप ऐसे ही इधर उधर करके जब मन तब ये अपने मन मर्जी करो, नहीं, अपने मन मर्जी का नहीं चलेगा, आपको एकदम टाइट टाइम टेबल शेड्यूल करना होगा। रिवीजन का वीडियो यही है, आपको पूरा पॉइंट अच्छे से समझिए, कहीं भी दिक्कत आता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसे ही आपको करना है। पहला पॉइंट मैं फिर रिकैप कर सकता हूँ, डेली और मंथली बेसिस। तो आपको डेली वो जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको रिवाइज करते रहना है और फिर प्रैक्टिस करते रहना है, टेस्ट के थ्रू करना है, बेस्ट वे है। फिर शॉर्ट नोट से करना है, फिर फर्स्ट टाइम क्या रिवाइज करें उसमें से कुछ सेलेक्ट कीजिए टॉपिक, उसको सेकंड टाइम रिवाइज कीजिए, फिर देन सो ऑन करते रहिए और फिर प्रॉपर शेड्यूल में करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और अगर आपको ये मेरा कंटेंट और हार्डवर्क अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।